हाय, मेरा नाम जितेंद्र पाल सिंह है और आज हम जानेंगे कि फैमिली केयर एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन क्या है, वो किस तरीके से उसके फीचर्स हैं और किस तरीके से आप उसे जो है अपने रेगुलर लाइफ में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो फैमिली केयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर के ओपन करते हैं और एक प्रैक्टिकल देखते हैं कहाँ पर है। तो हमने प्ले स्टोर ओपन करा, सर्च में गए और आपको सिंपली यहाँ पे फैमिली केयर बाय फॉरेक्स ऑन टाइप करना है। एंड जैसे ही आप टाइप करेंगे ये आपके टॉप के ऊपर फैमिली केयर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल करके आप इसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। ओके, अब हम करते हैं स्टार्ट की फैमिली केयर एप्लीकेशन को किस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी सिंपल फैमिली केयर एप्लीकेशन जो आपसे परमिशन मांगेगा फर्स्ट टाइम, और ये आपका स्टार्टअप हो जाएगा। इस फैमिली केयर एप्लीकेशन को जब आपने स्टार्ट किया है तो देखिए हम आपको इसके बारे में सारी चीज़ें देंगे इस वीडियो में, ताकि आपको एग्जैक्टली जो है उसके सारे फीचर्स और हर चीज़ के बारे में से क्लियर हो जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब पूरी वेबसाइट का हम और डिस्क्रिप्शन देंगे। मेरी वेबसाइट थोड़ी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो, बट ये पूरा डिस्क्राइब करने के लिए कि किस तरीके से फीचर्स अवेलेबल हैं। पहले तो हम स्टार्टिंग करते हैं। आप ये स्क्रीन के ऊपर तीन बटन देख रहे होंगे जो बॉटम की तरफ आप देख रहे हैं राइट साइड में। पहला बटन है आपका रिफ्रेश का, नीचे जो ये राइट साइड में आप देखेंगे, जिसे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन जो है रिफ्रेश हो जाती है। अगर आपको कभी भी पेज को लोड करना है, कुछ करना है, उस केस में आप रिफ्रेश कर सकते हैं। सेकंड बटन है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके के हम एप्लीकेशन में जो है आपके परमिशन लेते हैं। ठीक है, जिसको यूटिलाइज करके आप अपना एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं ऑन करके। तीसरा है फ्लॉटिंग। फ्लॉटिंग बटन के लिए अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो उसको आप यूज़ करने के लिए इस पर टाइप करेंगे और ये आपसे ना कुछ एप्लीकेशंस की परमिशन मांगेगा जो कि फ्लोटिंग परमिशन होती है, और हम इसको यूज़ करने के लिए ये फैमिली केयर को इसको ऑन कर देते हैं। बस आपको इतना करना है और आपका फ्लोटिंग बटन जो है वो स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका फ्लोटिंग बटन है जो कि ग्रीन ब्लू कलर में आ रहा है, प्लस वाला आइकन है। जब आप क्लिक करेंगे तो थ्री डिफरेंट आइकन इसमें नज़र आएंगे, जो कि पहला है कैलकुलेटर, दूसरा है माइक, तीसरा है फोन बुक। इसे धीरे धीरे हम समझेंगे क्या है। तो आप कहीं भी एनीवेयर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएंगे, और आप इसे स्टॉप करना हटाना चाहते हो तो आप इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो हम इसे फिलहाल तो हटा देते हैं। ओके, तो आज हम जानेंगे कि एग्जैक्टली पूरा डिस्क्रिप्शन क्या है। सबसे पहले देखिए, आप जो टॉप के ऊपर देखेंगे वो फैमिली के बाय forex.com है, उसके साथ में आप पांच आइकन देखते हैं। इसमें यहाँ सबसे पहला है नोटिफिकेशन आइकन। ठीक है, कोई नोटिफिकेशन होते हैं तो आपके आ जाते हैं। दूसरा है लॉक स्क्रीन। अगर आप लॉक स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो लॉक स्क्रीन में आप अपनी मर्जी से जो है अपनी स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं और आपका जो डाटा है वो सिक्योर रहता है। ठीक है, और इसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं कि अगर इनके आपका फ़ोन खो जाता है, लॉस्ट होता है, तो वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल होता है जिसमें कोई आपसे कॉन्टैक्ट करके वो स्क्रीन पे देख के आपको फ़ोन को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इसके थीम्स। थीम्स पे ये वाला बटन है। थीम्स में ये सारे थीम्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट थीम्स हैं, जो भी आप चाहें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये जैसे हम नियॉन लेते हैं, सियान नियॉन, तो ये एक सियान नियॉन थीम है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे थीम हैं, जो भी आप चाहें एक्स वाई जेड आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसे जस्ट एक सिंपल एग्जांपल से अ, ये डेस्कटॉप सेट खोल दिया हमने। अभी आपको उसके बारे में बताना था। एक सेकंड वापस आते हैं। ओके, अब हम दोबारा वापस आ गए। तो हम फिलहाल के लिए जैसे है नॉर्मल ऑप्शन ब्लू पे रखते हैं। अब उसके बाद देखिए, ये जो बटन आप देख रहे हैं डेस्कटॉप का, ये बेसिकली डेस्कटॉप व्यू है। अगर आप एप्लीकेशन या डेस्कटॉप पे उसको ओपन करना चाहते हैं एप्लीकेशन को, तो आप वेबसाइट को जो है हमारी मतलब कि fp.forex.com, उसके थ्रू आप इसे विजिट कर सकते हैं और लैपटॉप पे और डेस्कटॉप पे आप दोनों पे इसे ओपन कर सकते हैं। और वहाँ पे आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये सिंपली आपको डेस्कटॉप व्यू जो है ओपन करके देता है, जिसमें सारे जो आपके साइड में मेन्यूज हैं, कार्ड्स हैं, वो सब आपको साइड वाइज आ जाएंगे। प्लस लास्ट में आपका बटन होता है जो कि आपसे मोबाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया हम दोबारा नॉर्मल मोबाइल व्यू में आ गए।
उसके बाद हम चलते हैं इसके फीचर्स पे। फीचर्स का जो बटन है उसके ऊपर है, इसको आप क्लिक करके सिंपली जैसे ही आप किसी भी बटन पर क्लिक करते हो तो ये जो स्क्रीन है आपको सबसे पहले मिलती है। इसमें दो ऑप्शन देता है आपको कि अगर आप चाहें तो अपना जो है गेस्ट आईडी आप जनरेट कर सकते हैं। गेस्ट आईडी में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। गेस्ट आईडी बेसिकली हमारे यहाँ पे एक प्राइवेसी को रखने के लिए एप्लीकेशन को हमने आपको एक यूनिक आईडी जनरेट करने का ऑप्शन देते हैं एप्लीकेशन में, जो कि एक सेफ और सिक्योर होती है। ठीक है, आपकी यूनिक आईडी होती है जिससे आप सिंपली अपना एप्लीकेशन को एक्टिवेट करके सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ हम कोई आपसे जैसे कि आपका पर्सनल डाटा इस एप्लीकेशन में नहीं लेते, ना ही कोई साइन अप फॉर्म होता है, ना ही कोई अपना लॉगिन फॉर्म होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे गेस्ट आईडी आपके एक लॉगिन फॉर्म और साइन अप फॉर्म दोनों का ही काम करती है, सिंगल गेस्ट आईडी। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल एग्जांपल के लिए तौर पे इसको हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्रिएट कर लेते हैं गेस्ट आईडी। ठीक है, तो हमने गेस्ट आईडी अपनी क्रिएट कर दी। अब जैसे ही आप गेस्ट आईडी भी क्रिएट करते हैं, नीचे आपका ऑप्शन आता है क्या आप फ्री कार्ड यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप फ्री ट्रायल यूज़ करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो फीचर्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। तो स्टिल हम चाहेंगे हम फ्री कार्ड पे ही क्लिक करते हैं, क्योंकि अब जो फीचर्स हैं वो आने वाले टाइम पे इसको आगे जाके इसको एक्टिवेट करते हैं। अब हम करते हैं इसको क्लिक। तो जैसे ही हमने फ्री कार्ड पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारी जो वो फ्री कार्ड पे स्क्रीन नहीं खुली, हमने जो फीचर्स वाला टैब ओपन किया था वो सामने आ गया। इसमें बर्थडे का बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, एक्सपेंस ट्रैकर दे रखा है, मेडिसिन दे रखा है, शॉपिंग लिस्ट, कॉल रिमाइंडर, नोट पैड, चेन, लेजर चेन, OCR एंड आभा। OCR ही फिलहाल डिसेबल है। ठीक है, आभा कार्ड हो गया, फैमिली अलर्ट हो गया, तो और ये फाइल कन्वर्टर हो गया, फ्रेंच लैंग्वेज, इजी इंग्लिश, और ये सारे मतलब आपको जो फीचर्स हैं वो लिस्ट वाइज। माइक क्या है जो हमने फ्लॉटिंग में देखा था, वॉइस टू राइट, मतलब आप सिंपली उसे वॉइस देते हो वो राइट करता है और आपके रिमाइंडर वगैरह वो सारे सेट कर सकते हैं। मतलब आप इसे राइट भी करा सकते हैं, रिमाइंडर भी सेट करा सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों को सपोर्ट करता है, और एंट्री सेव करके आप उसको रिकॉर्ड के तौर पर रख भी सकते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स है उसके लिए जो विजुअल डिटेल्स है, थीम डिटेल्स है, सारी चीज़ आती है। प्लस यहाँ पे देखिए प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। जीरो सर्वर स्टोरेज है, कोई भी जो डाटा आप इसमें सेव करते हैं वो किसी भी सर्वर पर नहीं जाता, वो सिर्फ आपके अपने लोकल स्टोरेज में सेव होता है आपके अपने फ़ोन में। ठीक है, जो क्रोम ब्राउज़र की तरफ से आपको मिलता है। ठीक है, और जैसे बर्थडे है, मैरिज में एक्सपेंस है, चीज़ के बारे में दे रहा है। ठीक है, स्टोर records is stored exclusively in your device's local storage. Nothing is ever uploaded to any server. ठीक है, पिन लॉक सिक्योरिटी है, नो ट्रैकिंग, नो कुकीज, नो एनालिटिक्स, नो ऐप ट्रैकिंग ट्रैकर, नो थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग। ठीक है, वर्क फुली ऑफलाइन। ठीक है, अब हम जाते हैं वापसी, बैक का बटन हमने क्लिक किया। ओके, देखिए इसके बाद है अपना एक बटन साइड में, आप देखेंगे ये गुड मॉर्निंग, विश, गुड इवनिंग, विश वगैरह जो भी टाइम एग्जैक्टली राइट नाउ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से चलता है वो उसमें लाइव आता है। ठीक है, ऐप पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन के बाद जो गूगल प्ले पे अब अवेलेबल है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है कि जो गूगल प्ले पे आपको एप्लीकेशन अवेलेबल है उसके बारे में क्या है। योर डाटा इज सेव स्टेज विद यू, मतलब जो भी आप डाटा सेव करते हैं इसमें वो सारा का सारा आप ही के साथ होता है, लोकल ओनली, मतलब लोकल स्टोरेज ऑन योर डिवाइस। ठीक है, बिकॉज वी डोंट कलेक्ट एनीथिंग। ठीक है, वर्क विदाउट इंटरनेट। ठीक है, एंजॉय फीचर फियरलेसली इंटरनेट और इंटरनेट नॉट। ठीक है, एड नो एड्स, नो ट्रैकिंग, 100% क्लीन, ज़ीरो एड्स, ज़ीरो ट्रैकर, प्योर डिस्ट्रैक्शन फ्री एक्सपीरियंस। मतलब आपको कुछ भी इसमें कोई वो नहीं है कि आपको फियर वाली बात है कि आपका जो डाटा है या उसमें कोई भी चीज़ आपने एंटर की है, सेव की है, तो वो किसी भी सेकंड या थर्ड पार्टी के पास वो आपके पास आ रही है। वो जो आपके फ़ोन में डाला है, सेव किया है आपने, वो सिर्फ आप ही के फ़ोन में है। और इसमें वेरीफाइड स्कोर भी दे रखा है हमने कि एग्जैक्टली है जो हमारे जो AI के थ्रू जो वेबसाइट है या एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9 रेटिंग की जो ट्रस्टेबल है। ठीक है, और ये गूगल पे का डायरेक्ट लिंक है जहाँ पे आप जाकर सिंपली जो नीचे डायरेक्ट अपनी फैमिली केयर बाई फॉरेस्ट आप सर्च मारेंगे तो आपको जो है अवेलेबल हो जाएगी, या फिर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो ले जाएगी उस पर गूगल प्ले पे। अब चलते हैं इसके नीचे वाले फीचर्स। ये आप जितने भी देखेंगे, जीरो इवेंट, जीरो एक्सपेंसिव, जो भी आप
कार्ड्स के अंदर डाटा सेव करते हैं, उसका टॉप टाइटल ऊपर टाइटल आएगा कि एग्जैक्टली आपने कितनी एंट्रीज जो हैं सेव कर रखी हैं अपने उस कार्ड के अंदर। कार्ड बेसिकली हम एक ना मेन्यूज को बोलते हैं। मेन्यूज को कहने का हमारा मेन पर्पज़ ये होता है कि जैसे कि हम ये बर्थडे है, बर्थडे को हम अगर बोलेंगे मेन्यू तो वो एक थोड़ा डिफरेंट लगता है, तो हमने इसको कार्ड वर्ड नाम दिया है कि बर्थडे कार्ड। ठीक है, तो ऐसे ही ये इससे पहले हम छोटा सा एक चीज हो चाहेंगे। ये स्लाइडर्स हैं, कोई भी अगर आपको जैसे हमारी तरफ से कोई नोटिफिकेशन देना है, क्योंकि हम एक्चुअली आपसे कोई भी चीज़ इसमें जो है पर्सनल डिटेल आपसे नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हम आपसे कांटेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो हम उस केस में हम आपसे क्या करते हैं कि ये जो स्लाइडर है इसी पे ही आपके जो है नोटिफिकेशन अपडेट या कुछ ब्रॉड यूज़र अलर्ट या कुछ भी है ज़ेड अपडेट, कुछ भी हमने अगर देना है जो सभी यूज़र्स को अवेलेबल हो, तो वो हम इन जो स्लाइडर्स ऊपर बने हैं इसी के थ्रू हम उसको पॉसिबल कर पा रहे हैं, ताकि वो एटलीस्ट हम वन टाइम जो है सभी यूज़र्स को किसी चीज़ का जो है वो इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। इसमें देखिए पेमेंट गेटवे वगैरह से रिलेटेड भी हमारी आ रही है। हम स्टार्टिंग से एक बार अब जानते हैं स्लाइडर के बारे में। ये फैमिली के क्या सबसे पहले स्लाइडर देख रहे हैं। सेकेंडरी जो है इसमें ये पेज ग्रो डिफरेंट वेबसाइट है हमारी। ठीक है, फैमिली केयर। फैमिली केयर के अंदर आप जो है अपना फाइल कन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप ही के फाइल में आप ही के फ़ोन पे फाइल कन्वर्ट करके आप ही को देगा, जो कि कभी भी किसी भी सर्वर पे कभी भी अपलोड नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही आप अपने ब्लड शुगर और बीपी के ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं, जो भी आप चेक करते हैं और उसे मेंटेन कर सकते हैं, और उसकी पीडीएफ ही आप निकाल के अपने डॉक्टर्स को या किसी को भी आप दिखा सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है। और ये गेस्ट आईडी इसके बारे में है, सिक्योर और एक्सक्लूसिव गेस्ट आईडी, फ्री एक्सेस प्रीमियम ऑप्शन टेलर जस्ट फॉर यू। ये जो हैं जितने मतलब गेस्ट आईडी बेसिकली हमारे कहने का यही पर्पज़ है कि एक्चुअली आपको हमारी सर्विसेज देनी है वो किस बेस पे हम आपको दे पाएंगे। अगर हम आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं ले रहे, तो हमें उसको किसी तरीके से तो आपको सर्व करना पड़ेगा हमारे पे, जो कि हमारी जो सर्विसेज है। तो उस केस में हमने जो है गेस्ट आईडी का ऑप्शन जो है एक यूज़ किया है, जिसकी वजह से आप सिंपली जनरेट करके अपने पूरे सिस्टम को रेगुलरली ऑपरेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये डिफरेंट है, कंप्लीट सिक्योर पेमेंट सिस्टम है। हमारी जो पेमेंट है वो दो तरीके से कलेक्ट और पेमेंट वेरीफाइड है। एक कलेक्ट एप्लीकेशन, जो कि जोडो डॉट इन के नाम से है। ठीक है, वेबसाइट इनके थ्रू हमारा पेमेंट गेटवे अप्रूव्ड है, जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। आप वहाँ से भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर चाहें। सेकेंडरी ये है कि आप रोज़ रुपये की पेमेंट गेटवे को भी यूज़ कर सकते हैं एज एन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बोथ आर सिक्योर पेमेंट। अब उसके बाद हम चलते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए आपका ये टुडेज नाम पे एक बटन आ रहा है। तो टुडेज वाले जो बटन है उसके अंदर बेसिकली क्या है कि ये आपको थोड़ा सा अगर हल्का सा आगे चल के बताना चाहूँगा, क्योंकि एक्चुअली इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको शायद वन टाइम जो है वो कंफ्यूजन में क्रिएट कर दे। ओके, तो हम थोड़ा सा नेक्स्ट कर लें। ये नेक्स्ट वाला बटन आपका जो है थीम्स का है, मतलब एग्जाम्पल ये जो आप देख रहे हैं स्काई ब्लू थीम है। ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हैं डिफरेंट थीम्स। एग्जाम्पल विद इन सिंगल सेकेंड, नो डिले, नो थीम लोडेड। जो भी आपको थीम पसंद हो आप अपनी मर्जी का थीम यूज़ कर सकते हैं। और फीचर्स का एक्सपीरियंस आपको रेगुलरली एग्जैक्टली सेम रहेगा। किसी भी यूजर्स के साथ उसमें एक सेकंड का भी ऊपर नीचे नहीं हमने किया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि ये कार्ड को अगर हम ऐसे ग्रिड रूप में देखना चाहते हैं, ऐसे डिफरेंट डिज़ाइन में देखना चाहते हैं, तो उस केस में हमने इस फैमिली केयर में ये वाला यूज़ कर रखा है, जिसमें आप सारे के सारे कार्ड जो हैं वो ग्रिड शेप में भी देख सकते हैं और आप इसलिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं। उसके साथ में एक बटन देख रहे हैं लॉक है करंटली, वो माइक है हमारा, स्मॉल आइक है, जिसमें आप अपने नोट्स वगैरह कुछ भी आप टाइम कर सकते हो। ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, ओके, उसके बाद हम चलते हैं नीचे वाला एक और लॉक सेकंड, ये हमारा कैलकुलेटर है, वॉइस कैलकुलेटर, जिसको भी हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकल करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं फ्री कार्ड। पहले हम सारे फ्री कार्ड जो हैं यूटिलाइज करेंगे, ताकि एक्चुअली हमारी ये क्लियर हो जाए कि हमारे जो फ्री कार्ड उसमें क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ओके, पहला है हमारा बर्थडे कार्ड, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, आप देख सकते हैं। और उसके नीचे उसको दे रखे हैं वाई बर्थडे कार्ड रिमाइंडर। अगर आप चाहते हैं कि बर्थडे कार्ड के बारे में
रीड करना चाहते हो तो पहले आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। आपको ये एक नेक्स्ट पेज भी लेके जाएगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन बर्थडे से रिलेटेड रहेगी। आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, और किस किस तरीके से उसे यूटिलाइज करके आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और हम उससे एफएक्यू भी है कि विल आई लॉस माई डाटा, एफएक्यू मतलब क्वेश्चन आंसर नहीं है, क्या हम कोई मतलब कोई चीज़ आप चाहें जो आपकी बर्थडे रिलेटेड या डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ ऐसा सेव कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो टोटली टोटली आपकी फुली ऑफलाइन चलती है, मतलब आपके लोकल स्टोरेज पे बेस्ड है और इंडेक्स जीबी पे, जो कि सिर्फ आपके फ़ोन में सेव होता है, जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ आपसे हैं नहीं ले रहे। हम बैक चलते हैं। तो अब हम चलते हैं बर्थडे कार्ड के ऊपर। एक सेकेंड। ओके, अब हम आगे बर्थडे कार्ड पे हैं। तो अब हम चलते हैं बर्थडे कार्ड को ओपन करते हैं और बर्थडे कार्ड को चेक करते हैं। देखिए, सिंपल स्क्रीन, नो अदर पॉइंट, नथिंग एल्स। ठीक है, क्या क्या आप इसमें देख सकते हैं, हम आपको समझाते हैं एग्जैक्टली। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, जैसे कि टुडे है, टुमारो है, अपकमिंग है और ऑल है। बेसिकली ये जो बटन आप देख रहे हैं इसका एग्जैक्टली मेन पर्पस क्या है कि जो आप बर्थडे सेव करते हैं, अगर वो बर्थडे आज का है, मतलब टुडे का, तो उस केस में सारे बर्थडे इस लिस्ट में आ जाएंगे एग्जैक्टली। और अगर वो बर्थडे जो बर्थडे कल आने वाले हैं आपके फैमिलीज में या किसी के भी रिलेशनशिप में, तो वो बर्थडे टुमारो वाली लिस्ट में शो होंगे। आज और कल के आपके लिस्ट में एक्टिव रहेंगे। अपकमिंग के अंदर जितने बर्थडे होंगे वो सारे के सारे आपके यहाँ पे आएंगे। और टुडे, टुमारो एंड अपकमिंग ऑल बर्थडे विल शो इन ऑल टैब्स। जिससे क्या रहेगा, अगर आप इसमें 10 बर्थडे सेव करते हैं, 20 सेव करते हैं या 50 सेव करते हैं या 100 बंदों को सेव करते हैं, उन सब के एग्जैक्टली कब है, किसका बर्थडे है, उन सब का फिल्टर होके आपको जो है रेगुलर जो है उसका लिस्ट वाइज आ जाएगा कि इन इनका बर्थडे है। तो हम चलते हैं एक बर्थडे को सेव करने। बर्थडे के लिए एक छोटा सा फॉर्म आप देखेंगे, फॉर्म देखने में बहुत लंबा है बट एक्चुअली बहुत छोटा फॉर्म है। सिंपली आप इसमें नेम ऐड कर सकते हैं, मम्मी का बर्थडे जैसे लिखा हुआ है जॉन, ये कौन है, एक्स्ट्रा जेड। तो जो भी आप चाहें कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम चाहते हैं कि राहुल, राहुल का बर्थडे है, ठीक है। तो आप चाहो तो राहुल को इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये वाला वॉइस टू राइट वाला बटन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आप सिंपली जो है बर्थडे को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आप देखेंगे कैटेगरीज आ रही है किस चीज़ का। जो राहुल का जो बर्थडे है, बर्थडे कार्ड एक्चुअली 4-5 चीज़ों को कवर करता है, जैसे कि किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, किसी की वेडिंग, किसी की ग्रेजुएशन, किसी का मेमोरियल या फिर कस्टम, कुछ भी खास, मतलब जो भी खुशी की चीज़ है वो आप सिंपली इसके अंदर सेव कर सकते हैं। कस्टम कोई बर्थडे इज नॉट इंडिविजुअल फॉर बर्थडे, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम बर्थडे से ही लेके चलते हैं, ठीक है। बर्थडे में जैसे बर्थडे है, राहुल का बर्थडे है, प्लस रिलेशनशिप में क्या है, राहुल हमारा एक फ्रेंड है, ठीक है। आप इसमें हर एक का बर्थडे अलग अलग कैटेगरीज में ले सकते हैं, बर्थडे, फादर, मदर, सिस्टर, ठीक है, वाइफ, हस्बैंड, सन, डॉटर, कलीग, जो भी आप चाहें उनके आप जो बर्थडे है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जून एग्जाम्पल मान के चलते हैं, ये करंट बर्थडे है, आज ही बर्थडे है, ठीक है। करंट डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक करता है आपका। उसके बाद ईयर, जब चाहें आप डाउन कर डाल सकते हैं, अगर ना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। डेट एक आपका होता है कि किस डेट को बर्थडे होता है, और ईयर कंपलसरी नहीं होता। नोट्स या फिर गिफ्ट, जो भी आप चाहें इसमें एज उन्हें डाल सकते हैं, उनके लिए स्पेशल। प्लस अगर आप चाहें तो उनका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर डालने का फ़ायदा क्या होता है, फॉर डायरेक्ट व्हाट्सअप शेयर, ठीक है। इंक्लूडिंग कंट्री कोड आपको डालना है, जैसे 91 मोबाइल प्लस मोबाइल नंबर, ठीक है, फॉर इंडिया। और जैसे एग्जांपल अगर आप उनका बर्थडे है अगर डालते हैं तो आप जो उनको विश जो है डायरेक्टली उन्हीं के व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता। हम फिलहाल नंबर नहीं डाल रहे, और फिलहाल नहीं करते हैं कि एग्जैक्टली इसको सेव करते हैं। तो फिर हमने गिनती की 1 2 3 4 एंट्रीज की हैं एंड ये बर्थडे सेव हो गया। अब देखिए, जैसे ही बर्थडे सेव हुआ तो बर्थडे कार्ड के अंदर देखिए कार्ड का डिजाइन आ गया। ये आपको ऑटोमेटिकली आपको रेडीमेड कार्ड मिलता है जिसमें बर्थडे राहुल का बर्थडे लिखा आता है, ठीक है, विशिंग यू, ठीक है, जॉय एंड हैप्पीनेस विद लव फ्रॉम योर फ्रेंड, ठीक है।
सारी लाइन लिख के आ गई हैं। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं एक्सटर्नल, या डायरेक्टली आप इन्हें व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपका सीधा व्हाट्सएप पे जो आपको ले जाता है। ठीक है, और ये आपकी जो फाइल है हो जाती है। ओके, सेम अगर आप ऐसे ही चाहें एनिवर्सरी या वेडिंग करते हैं, ठीक है, तो आप चाहें तो संजीव संजीव की एनिवर्सरी है, वो भी मान के चलिए आज ही फ्रेंड है, तो देखिए ये संजीव का अलग से आ जाता है, हैप्पी एनिवर्सरी संजीव। ये देखिए आप इसे डायरेक्टली उनको सेंड कर सकते हैं और चाहें तो ये व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बर्थडे कार्ड सिर्फ आपका एक सिंगल बर्थडे को कवर नहीं करता, जो कि मल्टीपल पर्पस को शो करता है, और जितने भी बर्थडे हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए राइट नाउ हमने ये ऑल में क्लिक किया हुआ है, बट आप जैसे ही टुडे में क्लिक करेंगे तो ये टुडे में भी शो करेगा, बट टुमारो में और अपकमिंग में ब्लैंक है। तो ये फिल्टर होकर ऑटोमेटिकली आपको देगा कि आपका फ्रेंड का या जिनका भी बर्थडे होगा वो किस डे को, देखिए प्रॉपर वहाँ लिखा है इनका बर्थडे है, इनकी एनिवर्सरी है, संजीव की एनिवर्सरी है, राहुल का बर्थडे है। तो ऐसे ही ये रेगुलरली आपकी हर लिस्ट को फिल्टर करेगा, एवरी डे फिल्टर करेगा प्लस। ठीक है, अगर आप चाहें जैसे टू डेज पे क्लिक करते हैं तो टू डेज में आप देखेंगे राहुल का आज बर्थडे है। आपने ये लिस्ट एक सेव कर लिया, आपको कार्ड को बार बार रीओपन करके देखने की जरूरत नहीं होती। आप जैसे टू डेज पे क्लिक करेंगे टू डेज में आपकी सारी समरी शो हो जाती है। आज राहुल का बर्थडे है, टू डेज संजीव का भी एज फंक्शन है। ठीक है, दो बर्थडे टुडे लिखा हुआ है बट एक्चुअली संजीव की कुछ और है। तो आपने किया है या नहीं किया, एग्जाम्पल हमने विश कर दिया है राहुल का हैप्पी बर्थडे, तो जैसे ही विश करेंगे राहुल का ग्रीन टिक हो जाएगा, संजीव का ग्रीन टिक हो जाएगा। तो ये आप चाहें तो अपने इसमें एक ऑटोमेटिकली का वो होता है कि आपने फाइनलाइज अपने टास्क को कर दो। टास्क ये जो टुडे बटन है ये बेसिकली आपके जो टुडेज के सारे टास्क हैं उनको ऑटोमेटिकली पिक करके एक सिंगल पेज पे आपको शो कर देता है, जिससे कि आपको मल्टीपल थिंग्स चीज को याद नहीं करना पड़ता, रिमेम्बर नहीं करना पड़ता, और आप कंफ्यूज होते हो उसके अंदर अल्टरनेट चीजें नहीं कर पाते। ओके, तो हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। ठीक है, और इसके बाद हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में कॉल रिमाइंडर एंड मेडिसिन रिमाइंडर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।